हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो अभी मैं नहा धो के और मेरे बाल भी गिले ही हैं, से जुड़ा बना रही है। फ्री हो चुकी हूँ। अपने मतलब जो घर के काम है वो मतलब बाहर के जैसे झाड़ू पोछा कपड़े सारा कर लिया है। सिर्फ दिविशा के कपड़े रह गए क्योंकि उसको नहलाना होता है। उसके बाद उसके कपड़े होते हैं वो भी धोने होते हैं। तो ठीक है। तो व्लॉग करते हैं शुरू। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे। तो अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो अभी बना रहे हैं, आज संडे है तो संडे के दिन आलू के पराठे बनते हैं। तो कुकर में आलू बॉईल हो रहे हैं और मैं यहाँ गूंदूंगी आटा। तो बाहर तो अभी बहुत धुंध है, ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है। मैं तो सिर सुर ढक ली क्योंकि नहाया तो हवा ना लगे। तो ठीक है, मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और दिविशा के नाश्ते में बन रहा है पम्पकिन। मैंने काट के डाल दिया है, वो बॉईल होगा। और यहाँ मैं छील रही हूँ आलू, फिर बनाएंगे पराठे। इसका नहाने का तरीका देखो, मछली बनी हुई है। और आज को यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके फ्री हो चुकी हूँ और मैं बैठी हूँ आग सेकने। और दिविशा सोई हुई है। तो आजकल मैं दिविशा के पापा तीनों अकेले, मम्मी गए हैं दीदी के घर। तो फिर हमें अकेले हैं हम लोग। तो समझ नहीं आता पूरा दिन क्या करें क्या नहीं। वैसे तो क्या करें, दिविशा के साथ तो पूरा दिन मैं पागल हुई रहती हूँ। अभी उसके दांत भी आ रहे हैं। दांत आने के लिए ना जो उसकी जो है जो लाइन है वो एक्चुअली उसको पता नहीं खारिश होती होगी क्या होता होगा। तो वो ना ऐसे कहती रहती है इधर उधर मुंह पे और उंगली डालती रहेगी, है ना, ऐसे क्रैंकी सी हो रही है ना। तो अभी मैं उसको नहलाऊंगी। अभी बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है कि आप सोच ही नहीं सकते कितनी ज़्यादा ठंड है। समझ नहीं आता व्लॉग शूट क्या करूँ। पूरे दिन में ऐसे पागलों की तरह इधर उधर भागी रहती हूँ। आज तो चलो मुझे इतना काम नहीं होगा क्योंकि आज मुझे लंच बनाने को नहीं है। आज मुझे कपड़े भी वॉश करने को नहीं है, मतलब जो उसके होंगे नहाने के बाद वही हैं, और तो मुझे नहीं होंगे। तो चलो ठीक है, व्लॉग को करते हैं। यहाँ मैं और दिविशा चले गए थे छत पे और हम दोनों सेक रहे थे धूप। और मैंने ना इसको ब्लैंकेट के अंदर बंद कर दिया था। तो ना ऐसे ब्लैंकेट पे रेड रेड हो पड़ा ना, इस दिख रही थी और इसको हटा रही थी भी ये क्या है ना। तो हमने फिर दोनों ऊपर चले गए थे क्योंकि आजकल के लिए तो हम छत पे चल जाते हैं धूप वगैरह सेकने। और मैं नीचे बिछाने के लिए भी ऐसे मैट सा लगी थी और ऊपर से भी फिर हम दोनों ने धूप सेकी और फिर हम आ गए नीचे। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और मैं बना रही हूँ लंच। तो इस व्लॉग के कंटिन्यू हो रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। ये व्लॉग कभी पूरा हो ही नहीं रहा है क्योंकि आजकल हूँ मैं अकेली घर पे। तो दिविशा के साथ मेरे को सब हैंडल करना बहुत टफ हो रहा है। तो यहाँ दिविशा इसको करची के साथ खेलना है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर लंच। तो अभी मैं दाल बना ली, लग जाएगी बेटा दाल, फिर मिलते हैं आपसे। और अभी मैं काट रही हूँ सब्जी और आग मेरी जली हुई है क्योंकि आज इतनी ठंड है। अभी पूरा दिन धूप नहीं निकली और मौसम इतना ख़राब, ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी। हो जाए ना एक बार बारिश तो ठीक है। तो इतनी ठंड नहीं रहती है, मतलब जो सूखी ऐसी ठंड होती है ना, ये बीमार करने वाली ठंड ये नहीं रहेगी। और दिविशा के साथ काम करना मुझे बहुत टफ हो चुका है। और ये इतनी खराब है, इतनी खराब है कि उल्लू बनाती है, मम्मा के साथ बदमाशी करती है। बहुत खराब हो चुकी है ये, बहुत खराब। और ऐसे ही ना अगर मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं बैठी हूँ तो ये खेलती रहेगी। ओए, अगर मैं बाहर चली गई तो ये क्या करेगी, रोने लग जाएगी। क्या कर रही है, शरारत कर रही है कोई, तभी करती है तो ऐसे ड्रामे। ओए, ओए, बदमाश हो गए एक नंबर। ओए, ओए उड़ गया, ओए कहाँ उड़ गया, ओए ये उड़ रहा है, ओए बस ऐसे ही खेलते रहो। गिर गया गिर जाते बेटा। बस ऐसे ही हम। और आज क्या हुआ,
हुआ कि आज मैंने लंच बनाया, ठीक है। फिर ऊपर से लंच बना के मैंने फ़ोन किया उनको कि ठीक है आ जाओ खाना खाने, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने नहीं खाना है, आप लोग खा लो। मैंने कहा ठीक है, हमने खा लिया। खा के बर्तन धो के मैं फ्री हो चुकी थी, है ना। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, मतलब मुझे फ़ोन किया, उसके बाद मैंने इसको खाना बनाया, इसका फिर खिलाया। फिर उसके बाद मैंने खाया, फिर बर्तन धोए, फिर उसके बाद आ गए। तब तक जो दाल थी वो ठंडी हो गई। मैंने चावल निकाले और दाल मैंने रख दी गर्म होने के लिए। मैंने कहा ये गर्म हो जाएगी, और जल गए। अब भी दाल गर्म कर रही है तू, है ना। और मैं गई, यहाँ पहुँच गया। मैंने बोला कि ठीक है यार भाई, है ना। तो अब मुझे पता था उन्होंने आना है, तो मैं गर्म करके पहले रख लेती। तो यार मतलब ऐसा होता है ना बच्चे के साथ, यार थोड़ा तो समझना चाहिए इंसान को भी कि यार अगला बंदा भी बिजी हो सकता है, उसको भी काम हो सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, अपना जो उनको चाहिए वो चाहिए। फिर कुछ कुछ बातें होती है जो ऐसे लगता है कि क्या। चलो ठीक है, अभी मैं सब्जी काट रही हूँ, फिर मैं अभी बना के रख दूँगी। अभी तो 5 बजे होंगे शायद, पर मैं बना के रख दूँगी सब्जी, क्योंकि फिर मेरे को इसके साथ तो मुश्किल हो जाता है शाम को। फिर जैसे चपाती बनाना, है ना, फिर बहुत शाम को मेरे बहुत काम हो जाते हैं। फिर तो इसलिए मैं वक्त से करके रख दूँगी। आज बना रही हूँ मैं बीन्स और आलू। तो मम्मा नो कम। फिर इनको बना के फिर हो जाऊँगी बेलिए से, फिर आटा गूंद के रख दूँगी। तब तक सब्जी भी पक जाएगी और मेरा आटा भी हो जाएगा। फिर जब वो आएंगे तब चपाती बनाएंगे और फिर खा लेंगे। आजकल तो ऐसा हो गया ना, व्लॉग शूट करने का मेरे को ध्यान नहीं रहता कि मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट डे आता है याद कि यार व्लॉग भी है। तो और मेरे व्लॉग बहुत लेट हो रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू इसी की वजह से। दिवेशु गंदा है वो, चलो इधर आओ, लो मम्मा। दिविशु, दिविशा, क्या बोल रही हूँ मैं आपको, मेरे को नहीं बनाना बेवकूफ तूने। ले दीदी कुकू, मम्मा सुनी इधर दीदी, अच्छा। फिर वहाँ क्या करती, वहाँ पहुँच गई है। और मैंने इसके लिए ना एक ब्लैंकेट सा गर्म सा बिछाया हुआ है, मतलब नीचे मैट है, फिर उसके ऊपर बिछाया हुआ है। तो उस ब्लैंकेट के धागे हैं ना साइड साइड से, उनको खा। नो मम्मा, मैं ना आपकी पिटाई करूंगी, अब रुको। इसको कौन डालता है मुंह में, आपको मैं क्या बोलूं। चलो कम, जहां के लिए रोकड़ा वहीं के लिए जाना। चलो लो। और हाँ, ये देखो मेरा ऐसे ही टाइम निकल जाता है कि मेरे को अपने लिए, मैंने सुबह, आप सोच सकते हो मैं सुबह नहाई थी ना, और मैंने सिर धोया था। तो सोच सकते मैंने, अभी 5 बज रहे हैं, तो मैंने अभी तक कंघी नहीं की थी। फिर अभी ही मैंने जस्ट, है ना, और बाल गिले ही हैं अभी भी। तो यार क्या ही करूँ, जैसे सिंगल मदर भी करती है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी, आदत नहीं थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो और अब बड़ी भी हो गई है ना, तो फिर थोड़ा ज़्यादा इरिटेट करती है ये। इसको ऐसे कि मम्मा बस यहीं रहे, मतलब इधर उधर ना जाए। तो बाकी तो क्या, बाकी तो रह लेती है, इसका ऐसे है। मैंने कपड़े डाले थे, तो धो के ऊपर उनको लेके आना है मैंने अभी। उनको लेके आऊँगी। और हाँ, मैंने कल मेरे दिमाग में ना नई नई बातें आती रहती हैं। तो मैं कल क्या किया, जैसे कल नहीं, सुबह की बात है, मैं झाड़ू लगा रही थी, है ना। तो इसके पापा उस टाइम सोए ही थे, और ये भी सोई थी, है ना, उस टाइम। क्योंकि ये जब सोए होते हैं तभी मैं ये सब कर पाती हूँ, झाड़ू पोछे का काम। तो ये उठ गई फिर नहीं हो पाता है ना, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही कर देती हूँ, उसके उठने से पहले। तो फिर मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी मैं उस टाइम। फिर मेरे को याद ऐसे ही आया, मैंने कहा देखे ना, मेरी लड़की कैसी होती है यार, कि ना, फिर भी लड़की कैसी होती है ना कि अपने मतलब जैसे कि माँ बाप को छोड़ के आ जाना बहुत टफ है, बहुत। जो मतलब फीमेल्स होंगी ना, वो समझ रही होंगी इस बात को, कि यार अपने मम्मी पापा को छोड़ के आना, अपनी हर एक मतलब सब कुछ छोड़ के आ जाना यार, मतलब बहुत ही बड़ी बात है ये।
बहुत ही बड़ी बात है। और मतलब सेफ बॉयज़ का क्या है यार, वो तो अपने घर पे ही है और अपने कंफर्ट में अपना कंफर्ट छोड़ के आना है ना। कि कुछ मतलब कुछ जगहों पे शायद नहीं भी होगा, पर कुछ जगह पे है ऐसी चीज़ें कि मतलब ऐसा नहीं हुआ है, क्रॉप टॉप कुछ ऐसे है ना। तो मतलब वही है कि अपना सब कंफर्ट छोड़ के आना और ऐसे किसी के दूसरे के घर में रहना। बोलते तो हैं कि यार अपना घर है ये, है ना। लेकिन मेरे को ऐसा होता है कि यार अपने माँ बाप, चलो ठीक है, हमारी भाभियाँ भी, किसी की भाभियाँ भी, वो भी तो आई हैं हमारे जैसे, मम्मी मतलब मम्मी है तो वो भी तो आई हैं, है ना। तो मेरा मानना है ऐसे कि सबको मतलब अच्छे से रखना चाहिए, अपने बहूओं को भी अच्छे से रखना चाहिए। तो पर फिर भी मेरे को ऐसा मेरा मानना है कि एक सास कभी भी वो कंफर्ट नहीं दे पाती अपनी बहू को, चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन नहीं दे पाते वो कंफर्ट। और कुछ के तो पति भी ऐसे होते हैं जो कि अपनी वाइफ को वो कंफर्ट दे ही नहीं पाते, है ना। तो लेकिन मेरा ध्यान सब्जी में भी और बात में भी। तो मैं ऐसे सोच रही थी, फिर मेरे माइंड में ना ऐसे ही आ गया कि यार है ना, मैंने शादी, और मेरी भी बेटी है ना, कल को मैं इसकी शादी करूँगी, तो फिर कैसे, मतलब मैं कैसे करूँगी शायद, है ना। फिर मैं तो सोच रही हूँ कि मैं इसकी शादी ही नहीं करूँगी। सही में मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँगी ही नहीं इसकी शादी, नहीं करनी। ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है यार। तो चलो ठीक है, मैं तड़का लगा लेती हूँ, मेरी बातें ऐसी ही हैं। और ब्लॉग पता नहीं कितना हुआ होगा, मेरी बक बक ख़त्म ही नहीं होती है। तो ठीक है। और न्यू ईयर का मेरे तो मुझे कुछ लगता नहीं है प्लान, वही प्लान है। और मैं ना मेरा सच बताऊँ ना, मैं इतनी थक चुकी हूँ अपनी उससे ना, मैं थक चुकी हूँ। मेरा मन करता है मैंने ना सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं चले जाना था, और कहीं आना ही नहीं था महीना भर, है ना, चले जाना था सब स्ट्रेस छोड़ के, लेकिन कहीं नहीं जा सकते। अभी बच्चा भी छोटा है, तो फिर इसके साथ आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइफ ना बड़ी बड़ी बोरिंग हो जाती है, आई थिंक आफ्टर मैरिज। सबकी तो नहीं होती होगी, लेकिन कुछ कुछ की हो जाती है बोरिंग, जैसे कि मेरी तो बहुत बोरिंग है। कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं लाइफ में। और मेरा ऐसा ना कि मैं ना ये बातें ना किसी के साथ शेयर भी नहीं करती हूँ, मतलब मेरा थोड़ा अलग सा नेचर है, मैं नहीं बोल पाती ऐसे, है ना। तो मम्मा लग गई थी, तो ठीक है, फ़ोन में तो बोल देती हूँ, ऐसे पक पक कर देती हूँ ब्लॉग में। तो ठीक है, क्या पता मैं ये कट भी कर दूँ, मैं डालूँ भी ना, अगर डाली तो आपको देखने को मिल जाएगी, नहीं डाली तो फिर हो गया। तो ठीक है, 9 मिनट की होगी मेरी बक बक, ठीक है, ओके। तो बनाती मैं सब्जी, आलू ले आती हूँ, पहले स्टोर में आलू रखे हैं ना, इधर ख़त्म है, मैं स्टोर से आलू लेके आती हूँ। मैं आलू लेके आऊँगी और ये फिर से वह करेगी, और आस पड़ोस यहाँ ना हमारे थोड़ा ऐसे साथ है बिल्कुल, तो आस पड़ोस के बोलने लगते हैं कि ये क्यों रो रही है ना, क्यों रो रही थी। अरे भाई, बच्चा नहीं रोएगा तो और कौन रोएगा, हम लोग रोने लग जाए, कुछ भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बनाती हूँ सब्जी। ठीक है, बाय। इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यही एंड। खाना बना के तो मैं हो चुकी हूँ फ्री, अभी तो 7:15 ही हुए हैं, तो मैं खाना बना के फ्री हो चुकी हूँ। तो अब मैं ट्यूशन सीख रही आग, अब इसके आप आएंगे तो फिर हम करेंगे डिनर। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।